प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना है। आइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। राइट बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं 4.1 में एक्सरसाइज NCERT के। क्या कह रहा है? ट्वाइस ऑफ, अगर अपन इसको खोलें तो ये आएगा बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। अगर हम a पार्ट को देखें तो बेटा ये आ जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस 2 प्लस माइनस का 4x इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। अगर आप देखोगे बेटा 2x² 4x² से कटने के बाद यहाँ पर 2x² बचेगा। राइट, यहाँ पर माइनस का 6, ये 4 उधर जाने पर प्लस का 4 हो जाएगा बेसिकली। तो प्लस 4 और माइनस 2, तो बेटा हमारे पास प्लस 2x बचेगा। और ये 2 उधर जाने पर बेटा आपका, आप जानते हो, माइनस हो जाएगा। -2 प्लस 1 तो -1। बेटा आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर जो अपने पास बची है वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर जो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं वो 2 है, अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 दिख रही है तो यस, ये तो क्वाड्रेटिक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। उसने पूछा ये कौन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो बेटा ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, चलिए बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट अपने से क्या कह रहा है? बी पार्ट हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों, आओ देखें ज़रा बी पार्ट। बी पार्ट बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि 3x माइनस x² बराबर x² प्लस 6। आप देख सकते हैं x² उधर जा रहा है, यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है। राइट, और यहाँ पर आ रहा है अपने पास जी 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। राइट, अब हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। अब अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो बेटा हम बोलेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या? देखो, अब हम देख रहे हैं बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यस, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा हमें बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सी। राइट, इसके बाद बेटा हम सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट हमें क्या कह रहा है? बेटा a प्लस बी का हमारे को देखो होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बेटा प्लस 2a और b इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा, सही लिखा है, इनटू इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 5x। प्यारे बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास है यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 2, राइट, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 2√6x बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 5x। और बेटा अगर हम देखें यहाँ पर तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x² से इसे कैंसिल करने पर हमारे पास यहाँ पर x² बचेगा। इसको अगर हम इधर ले आएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2√6 माइनस x और यहाँ पर 5x बचेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा यानी कि आंसर हमारा यही होगा कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। राइट, और हम देख भी सकते हैं बच्चों, क्या हमारे पास कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर पावर 4 है। हालांकि पावर 4 तो कैंसिल हो रही है, बट हमारे पास यहाँ पर पक्का पावर 3 आने वाली है। राइट, जिससे पता लग रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। राइट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 आएगी। राइट, इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखो बच्चों, अगर मैं डी पार्ट की बात करूँ तो कैसे करेंगे, देखो बेटा डी पार्ट अपने को कह रहा है यहाँ पर x² प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा आप देखोगे 2ab, और अब आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखो बेटा कहीं ना कहीं 3 आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगा। जिसके बाद हमारी हाईएस्ट पावर जो बचेगी बच्चों वो यहाँ से बचेगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पर 2x का क्यूब। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर आपके पास अब 3 आ जाएगी। तो ये बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
तो ये बेटा क्वाड्रेटिक है, ये बेटा क्वाड्रेटिक है, ये बेटा क्वाड्रेटिक है, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यही आंसर है बेटा। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। बेटा इनमें से किस इक्वेशन का 2 एज अ रूट है। बेटा याद रखना 2 एज अ रूट का मतलब होता है, 2 एज अ रूट का मतलब है कि जब हम उसे पुट करें 2 तो बेसिकली हमारे पास 0 आए। बेटा आप देखो अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐड करने पर वो कहीं से कहीं तक 0 नहीं आएगा। बेटा अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँगा तो आप देखो 4 - 4 यहाँ से 0 आएगा, यही आंसर हो गया, राइट। अगर मैं यहाँ पर बेटा 2 पुट करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेरा 10 - 12 आएगा जो कि 0 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। और देखो यहाँ पर भी अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 6 दूनी 12 -2 और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास आ रहा है 3 4 ज़ा 12। तो बेटा ये भी आप देख सकते हो -2 आ रहा है जो कि निकल कर जो कि हमारा 0 इसका नहीं है, राइट। आगे बढ़ जाते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ 1/2 इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बेटा हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल का हमारे को बोला गया है कि ये रूट है x² + px - 5/4 इक्वल टू 0। मतलब इसका जो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है बेटा वो हमारे को दिया गया 1/2। अगर मैं x के प्लेस पर बेटा 1/2 पुट करूँ तो आप देखोगे मेरे पास, अगर मैं x² के प्लेस पर इसे पुट करूँ बच्चों, राइट, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर p/2 - 5/4। अल्टीमेटली प्यारे बच्चों मुझे आप देखोगे यहाँ पर हम 0 के इक्वल लिख देंगे इसे, यहाँ से 1/4, यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 5/4, यहाँ से आ जाएगा p/2 के इक्वल, राइट। अगर आप देखोगे बेटा ये चीज़ उठकर उधर चली जाएगी तो ये उधर उठकर आ जाएगा बेटा 5 - 1 /4 इक्वल टू p/2। हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4/4 इक्वल्स टू p/2। अगर हम 4/4 को कट कर देंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा p = 2, राइट। हमारे पास आ जाएगा बेटा p = 2 आ जाएगा बच्चों, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद अगर थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पर देखें, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक के, 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते, राइट। ये आपने याद रखना है बेटा। मिनिमम की अगर बात होती तो मिनिमम 0 होता बेटा, मिनिमम 0 होता। मिनिमम ज़ीरोज़ जो होते हैं या मिनिमम रूट्स जो होते हैं बेटा याद रखना, मिनिमम रूट्स 0 होते हैं और मैक्सिमम रूट्स 2 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। बेटा देखो ये चैप्टर 2 की थीम पर है ये वाला क्वेश्चन। x² - 7x = 0। x अगर हम कॉमन ले ले बच्चों तो x - 7 = 0। बेटा 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो और फिर भी इक्वल टू 0 हो, ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी इक्वल टू 0 हो। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 7 और यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारे 2 ज़ीरोज़ जो आएंगे बेटा वो 0 और 7 आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें कह रहा है यहाँ पर कि देखो क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें जो कि है 2x² + kx + 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, इक्वल रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल रूट्स। बेटा आप जानते हो इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है कि b² - 4ac = 0। इसका मतलब है कि बेटा इक्वल रूट्स की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा हमारा वो इक्वल टू 0 होता है। बच्चों आप देख सकते हो ये a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो निकल कर आएगा वो आएगा बेटा b² जो कि k का स्क्वायर है -4 a के प्लेस पर 2 c के प्लेस पर 2। बेटा हमारा आंसर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, और आप जानते हो बेटा इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो मैं यहाँ 0 लिख दूँगा, k² माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16। बेटा अगर ये 16 उधर चला जाएगा तो k² = 16, k = बच्चों आपका +- 4 आ जाएगा निकल करके।
तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा हमसे, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर हमसे 7 कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और बोला गया है कि उसके इक्वल रूट्स हैं। बेटा इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स का ये मतलब होता है बेटा, अभी जस्ट आपको बताया था, तो आप देखो आपके पास जो पॉलिनोमियल दी गई है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। बेटा जिसके अंदर की हम कह सकते हैं ए है आपका बी है आपका क्यू, आर है आपका सी। तो बी के प्लेस पर बेटा हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पर हम लिखेंगे पी और सी के प्लेस पर बेटा हम लिखेंगे आर इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू 0। बेटा हमसे बोला गया हैज़ इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ आर विल बी। आर की वैल्यू क्या होगी? बेटा देखो आर की वैल्यू आपके सामने है कि अगर मैं इस 4pr को उठा के सामने ले जाता हूँ तो बेटा आपके सामने है कि बच्चों आर की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4p। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद अब हमसे क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ए पार्ट के बाद बी पार्ट की बारी। बी पार्ट में बेटा हमसे यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है हमसे बी पार्ट में। देखिए बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर बी पार्ट के अंदर कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 जो कि हमें दे रखी है इक्वल टू 0 इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस पी एंड x प्लस क्यू। बेटा देखो अगर इसको हमें x प्लस पी और x प्लस क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। हम जानते हैं बेटा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। बेसिकली हम करते क्या है, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों और उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। b को हमें स्प्लिट करना होता है। तो बेटा b को जब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पर तो बच्चों मैं पा रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं ये 6x और प्लस 1x की फॉर्म आ रही है निकल करके, राइट। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर क्या, मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 6 और अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं बेटा x माइनस 6 कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो आप देखोगे अंदर x प्लस 1 बच जाएगा जो कि इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो आप देख सकते हो बेटा मेरे को फॉर्म बनानी थी x प्लस पी एंड x प्लस क्यू वाली। तो देखो ये है x प्लस पी और x प्लस क्यू वाली फॉर्म जिसमें कि p इक्वल टू 6 है माइनस का और q इक्वल टू 1 है। तो बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है कि p इक्वल टू बेटा माइनस का 6 होगा, q इक्वल टू प्यारे बच्चों प्लस का 1 होगा। आई होप ये क्लियर होगा, यही हमारा आंसर है बच्चों, राइट। इसके बाद बेटा अगर b के बाद c पर आए तो c में हमसे क्या कह रहा है, c में कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ये पॉलिनोमियल है और जिसके एक्चुअली में रियल ज़ीरोज़ होंगे, मतलब जो ज़ीरोज़ होंगे वो रियल हों। तो k की क्या वैल्यू हो कि रियल ज़ीरोज़ हों। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमसे कहा गया है पॉलिनोमियल है बेटा कुछ ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। बेटा हमें ये दिया गया है और हमसे कहा गया है इसके रियल ज़ीरोज़ हैं। बेटा प्यारे बच्चों आप एक बात जानते हो, रियल ज़ीरोज़ तभी पॉसिबल है या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, राइट। इन दोनों सिचुएशंस में रियल ज़ीरोज़ निकलते हैं बच्चों, आपको पता है इन दोनों ही सिचुएशंस में रियल ज़ीरोज़ निकल पाते हैं। तो बेटा अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू दिया गया है जो कि 1 है, बेटा b का वैल्यू दिया गया है जो कि 4 है, c का वैल्यू दिया गया है जो कि k है। और बेटा डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है प्यारे बच्चों वो भी आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका यही मतलब है। तो बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, आएगा बेटा बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पर 1 और सी के प्लेस पर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा अब आप देखोगे यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर
अगर मैं दोनों साइड पर बच्चों अगर मैं -16 करूँ, इधर भी और इधर भी अगर मैं बेसिकली -16 करता हूँ, तो अब आप क्या देखोगे बच्चों, अब आप देखोगे कि ये बेसिकली 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा -4k ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब आप देखोगे कि अगर मैं बेटा -1 से दोनों साइड पर डिवाइड करूँ, बेटा याद रखना ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। जैसे ही हम इनइक्वालिटी में -1 से डिवाइड या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम माइनस के नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो बेटा याद रखना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा बेटा 4k, राइट। बेटा ये 1 की जगह 4 कर दो प्यारे बच्चों, 1 की जगह 4 कर दो, तो आप देखोगे यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1k। तो बेटा ये k की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है हमारे को। आंसर हमारा आ चुका है, राइट। तो फॉर विच वैल्यू रियल जीरोस, तो बेटा k की कोई भी 4 से नीचे की कोई भी वैल्यू ले लो, यानी कि आप k की वैल्यू 3 ले सकते हो, आप k की वैल्यू 2 ले सकते हो, आप k की वैल्यू 1 ले सकते हो, आप 0 ले सकते हो। आप कोई भी k की वैल्यू लोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक्चुअली में क्या होगा बेटा, आपके पास रियल जीरोस निकल करके आएंगे। 4 नहीं ले सकते? नहीं बेटा, 4 से लेस देन आया ना, इसलिए 4 नहीं ले सकते आप, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, इसके जीरोस रेसिप्रोकल है। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, देखना बच्चों कैसे करेंगे अपन। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, बेटा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, इसके जीरोस रेसिप्रोकल टू ईच अदर, और हमें सी का वैल्यू बताना है बच्चों। लिखा हुआ है सी का वैल्यू बताएं अगर इसके जीरोस रेसिप्रोकल है। बेटा इसके जीरोस अगर रेसिप्रोकल, अगर एक अल्फ़ा है तो बीटा के प्लेस पर वो बोल रहा है 1/α लिख दो, इसी का मतलब होता है बेटा रेसिप्रोकल है। बेटा आपसे अगर मैं पूछूँ एक पॉलिनोमियल में आपको सी फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ प्यारे बच्चों कि एक पॉलिनोमियल के अंदर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है बेटा सी अपॉन में ए, राइट। तो बेटा सी अपॉन में ए, सी के प्लेस पर सी लिखा था हमने सी लिख दिया, ए के प्लेस पर 4 लिखा था हमने 4 लिख दिया। बेटा अल्फ़ा के प्लेस पर हम अल्फ़ा और बीटा के प्लेस पर हम 1/α पुट कर रहे हैं, सी के प्लेस पर हम सी और 4 के प्लेस पर हम 4 पुट कर रहे हैं। बेटा अगर हम अल्फ़ा से अल्फ़ा कट कर दें तो हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि हमारे पास आंसर है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद है बच्चों, अगर सी की वैल्यू 4 आ चुकी है तो सी की वैल्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बेटा ये, इसने बोला है कि इफ़ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो हमें दे रखी है, एक वैल्यू ऑफ a इज़ 0, अगर a का वैल्यू 0 हो जाए बेटा, हमसे कहा जा रहा है अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, खुद से वो कह रहा है, देन इट बिकम्स आ। बेटा अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, अगर हम a की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये बचेगा बेटा हमारे पास bx प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा फिर ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, याद रखना प्यारे बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, याद रखना, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और उसकी भी पावर 1 है, और बेटा पावर 1 होने की वजह से वो लीनियर पॉलिनोमियल या स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, हमसे कहा गया इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बेटा। सबसे पहले बेटा हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, राइट। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से दिया है, राइट। अब आप देखोगे अपने पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 25 प्लस आ जाएगा बेटा 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 2 5 ज़ा 10x, बेटा 2 3 ज़ा 6। बच्चों अब आप देखोगे मेरे पास आ जाएगा क्या, अगर मैं अपने इस 10x को इस 10x से कट कर दूं तो आप देखोगे मेरे पास निकल कर जो आ रहा है वो क्या, वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31 इक्वल टू 0। बच्चों अब आप क्या देखोगे, मेरे पास a की वैल्यू है 1, राइट, मेरे पास b की वैल्यू है 0 और मेरे पास c की वैल्यू है 31। बेटा मुझसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट प्यारे बच्चों होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा डिस्क्रिमिनेंट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो अब आप देखोगे डिस्क्रिमिनेंट b की जगह आ जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर, 4 a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर बेटा आ जाएगा 31। बेटा डिस्क्रिमिनेंट की आपकी जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं 4 1 ज़ा 4,
4 3 ज़ा 12। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल कर जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है 124। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। माइनस का 124 आएगा बेटा, एक सेकेंड सॉरी, ये माइनस का आएगा बेटा, एक मिनट रुकना, ये माइनस का होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमें सॉल्व करनी है, राइट। बेटा ये पॉलिनोमियल हमको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे रूट्स आ रहे हैं बेसिकली वो हमें पूछे जा रहे हैं। देखो बेटा, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें डाल कर पुट करके देख सकते हो, या फिर आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो। आओ बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ बेटा, ताकि मेरी पॉलिनोमियल सिंपल सी हो जाए। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब अगर बच्चों मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और ये मैंने जो -1 कॉमन आया था बेटा, ये मैंने उधर 0 के नीचे भेज दिया है, आप सोच लो, राइट। अब देखो बेटा, मेरे पास एक सिंपल सी पॉलिनोमियल आ गई है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा अब हमें इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट। अब हमें इसे इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इसे अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। देखो अपने पास है ये, हम जानते हैं बेटा क्या, हम जानते हैं कि हमारे को 2 से 1 को मल्टीप्लाई करके 1 लाना, जो कि बीच वाले से आएगा नहीं, राइट। बेटा इसको सॉल्व करने में बड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है। जब बेटा आप इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, समझ लेना हो सकता है फ्रैक्शन आ गया है। बेटा फ्रैक्शन आ जाए तो बेटा आप सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, राइट। या फिर बेटा आपके पास दूसरा तरीका था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, राइट। तो ये एक तरीका है जो आप लगा सकते हो। ये आपका a है, यहाँ पर आपका ये b है बेटा, और ये आपका प्यारे बच्चों c है। आप अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पर बेटा आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 4a के प्लेस पर बेटा 2, c के प्लेस पर बच्चों माइनस का 1 आपके आ जाएगा। और आप देखोगे अपॉन में बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बेटा आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा बेटा 1 और यहाँ आ जाएगा बेटा 8। आप देखोगे डिवाइड बाय आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो डिवाइड बाय आपका है डिवाइड बाय, अगर देखोगे तो डिवाइड बाय आपके पास है 4, और यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 4। बेटा आप अगर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। यहाँ से आपके पास आ रहा है बच्चों 4 डिवाइड बाय 4 जो कि 1 होगा, और यहाँ से आ रहा है माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 जो कि माइनस का 1/2 होगा। आई होप ये आंसर आ गया होगा बच्चों आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। बट बेटा आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। आप अगर ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते तो बेटा आपका तब भी आपको क्लियर हो जाता कि किस वैल्यू से आपका 0 मिल रहा है आपको। आप यहाँ पे पुट करते 1 तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ पर 1 आ जाता। बेटा -1 ऐड होने पर माइनस का 2 और ये 2, बेटा 2 से 2 कट होने पर 0 आ जाता है। सिमिलर वे में बेटा आप एक बार माइनस का हाफ पुट कर सकते थे और आपके पास आंसर आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखना। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा क्वेश्चन नंबर 10th हमसे कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दी गई है हमें। पॉलिनोमियल है बेटा पी एक्स का स्क्वायर -2 रूट 5x पी एक्स प्लस 15। ये हमारे को एक पॉलिनोमियल दी गई है बेटा हमें, राइट। और बेटा हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है बेटा कि इस पॉलिनोमियल के 2 इक्वल रूट्स हैं। इस पॉलिनोमियल के 2 इक्वल रूट्स हैं बेटा, हमें कहा गया है। अगर हमें पता है बेटा इस पॉलिनोमियल के 2 इक्वल रूट्स हैं और हमें p का वैल्यू निकालना है,
तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा इक्वल रूट्स की कंडीशन को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, या फिर आप ये कह सकते हो b² - 4ac इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास ये a है, राइट, आपके पास ये b है यहाँ से यहाँ तक, और बेटा आप देखोगे आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपके पास c है। तो बेटा अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चों b के प्लेस पर आप लिखोगे -2√5 p का स्क्वायर, a 4 पहले लिखोगे, फिर उसके बाद a, फिर उसके बाद लिखोगे बच्चों c इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास अल्टीमेटली आप जो पाओगे वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 p², और बेटा 60p इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से आ जाएगा 20p² - 60p इक्वल टू 0, और बेटा आपके पास आएगा कहीं ना कहीं 20p कॉमन लेने पर p - 3 इक्वल टू 0। बेटा 20p इक्वल टू 0 हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से p की वैल्यू 0/20, यानी कि p की वैल्यू बेसिकली 0 आ रही है। और बेटा यहाँ से p - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू 3 आ रही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा p की वैल्यू 0 और 3 आ रही है, ये आपने याद रखना है। आपके दो आंसर होंगे 0 और 3। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो बेटा हमसे कह रहा है कि हमारे को सॉल्व करना है, और वो भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 इक्वल टू 0। बेटा अगर आप देखो, जब मैं इस 8 को इस 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 168 आता है। 21 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 168 आता है। अब अगर मेरे को फैक्टर सोचने हैं आसपास के ऐसे जिससे कि मेरे को 168 मिल जाए, तो बेटा अगर मैं देखूं 168 मेरे को कहाँ से मिलेगा, तो आप देखोगे बेटा मेरे पास 168 आएगा। देखो 168 के जो फैक्टर होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास 2 2 2 3 7। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर मैं 168 के फैक्टर इस तरह से बना लिए जैसे, तो आप देखोगे मेरे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं एक पेयर बनता हुआ। आप देख सकते हो यहाँ से बन रहा है मेरे पास एक पेयर 7 या 21, नो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 11 3 दूनी 6। तो बेटा आ गया मेरे पास आंसर 28 × 6, राइट। प्यारे बच्चों ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, राइट। और इन फैक्टर की हेल्प से मैंने मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया कुछ इस तरह से। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आप देखो तो इन दोनों के अंदर बेटा कहीं ना कहीं मेरे पास 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा x वो 2x - 7। आप देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं मेरे पास बेटा 3 कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा 2x - 7 इक्वल टू 0। और अल्टीमेटली मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। तो देखिए मेरे पास जो आएगा बच्चों क्या, वो आएगा 2x, अगर मैं -7 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा बेटा 4x + 3 इक्वल टू 0। और अब आप देखोगे कि हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 है। ये बेटा तभी पॉसिबल है जब ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 हो, राइट। तो बेटा और दूसरी जो टर्म है बेटा वो भी हमारे पास इक्वल टू क्या हो बच्चों, 0 के हो, राइट। तो अल्टीमेटली बेटा हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं फ्रॉम ए पार्ट, राइट। अब हम आ जाते हैं बेटा बी पार्ट पर। बी पार्ट देखो क्या कह रहा है हमसे बच्चों, आओ करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिए बच्चों ये बी पार्ट हमारे सामने। बेटा बी पार्ट अपने से क्या कह रहा है, बी पार्ट अपन से कह रहा है बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और बेटा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं 3√5 को 10√5 से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है बेटा वो आता है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 30 × 5 150। और बेटा अब हमारे को बीच से ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारे पास 150 आ जाए। बेटा आप जानते हो 30x - 5x। बेटा अगर मैं 30x - 5x करूँगा तो मेरे पास 150 बन जाएगा, नहीं बनेगा, 3 5 बनेगा, मतलब 150 तो बनेगा, बट मेरा एक्चुअली में नेगेटिव की वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बेटा मेरे को 10 + 15 अगर मैं सोचूं तो मेरा काम बन जाएगा और ये मेरा आंसर भी आने लग जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखना बच्चों, ये मेरे पास है, आप देखोगे आ जाएगा 3√5 x² अगर बेटा मैं दोनों प्लेसेस से 10 कॉमन ले लूँ
तो बेटा मेरे पास बचेगा x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। और अगर बेटा मैं इन दोनों प्लेसेस से 3√5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचेगा बेटा मेरे पास x प्लस रूट 5। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं x प्लस रूट 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास प्यारे बच्चों बचेगा 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। बेटा अब आप देखोगे मेरे पास दो टर्म्स है, दोनों की दोनों मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 है। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब ये भी 0 के इक्वल हो और ये भी 0 के इक्वल हो। तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ से आ जाएगा x निकल करके माइनस का 10 डिवाइड बाय 3√5, और बेटा यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस का रूट 5। ठीक है, या तो यहाँ पे आंसर छोड़ देना या फिर इसे रैशनलाइजेशन कर लेना बच्चों। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2√5 डिवाइड बाय 3। तो मे बी या तो ये आंसर होगा और ये आंसर होगा या फिर ये आंसर रहेगा, राइट। तो हमारे कोई भी दो आंसर्स रहेंगे, या तो ये या फिर ये, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये भी हो सकता है बच्चों दे रखा हो, ठीक है, तो देख लेना, वो आपके अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सी पार्ट पर अगर हम आए तो बेटा सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट एक आसान सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है बच्चों 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। और बेटा हमें इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। बेटा इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम a को c से मल्टीप्लाई करें तो हम पा रहे बेटा हमारे पास आ रहा है माइनस का 2a²। और बेटा अगर वो माइनस का 2a² अगर आप बीच वाली टर्म से निकालना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप एक्चुअली में से स्प्लिट कर लो, राइट। स्प्लिट कैसे करोगे, तो बेटा स्प्लिट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप इसे लिख सकते हो माइनस का 2a इंटू ए। तो अब आप देखोगे और आप इसके साथ बेसिकली ये कर सकते हो, ये x² है, आप यहाँ पे x और यहाँ पर x, और आप बेसिकली एक प्लस का ax इस तरह से स्प्लिट कर लो बच्चों। तो देखो ये हो चुका है सॉल्व। देखो बेटा 2x², इस ax के प्लेस पर बेटा मैं जानबूझकर माइनस का 2ax लिखूँगा, प्लस ax लिखूँगा, माइनस a²। आप देखोगे बेटा इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास b आ रहा है। और बेटा अगर मैं नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बेटा मेरे पास a और c का वैल्यू आ रहा है, ये ac है, ac का वैल्यू आ जाएगा। और अगर मैं इन्हें प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास b का वैल्यू आ जाएगा जो कि ax है, राइट। तो बेटा मेरे पास b का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है हमने। अब आप देखोगे मेरे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा बेटा 2, और यहाँ पर आपका बचेगा बेसिकली a। और अब आप देखोगे यहाँ पर मैं अगर x कॉमन लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का x अगर मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस का a अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपके पास बचेगा बच्चों माइनस नहीं प्लस का a अगर मैं कॉमन लूँगा बच्चों तो आपके पास बचेगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो बेटा अब आपके सामने है x माइनस a कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस a इक्वल टू 0। दो टर्म बेटा अगर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि x का वैल्यू a, और बेटा 2x प्लस a इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है बच्चों कि 2x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a बाय 2। आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, राइट। x का वैल्यू आ गया होगा समझ। इसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमारे x के दो आंसर आ चुके हैं। पार्ट डी, बेटा डी पार्ट हमसे कह रहा है, देखो बच्चों डी पार्ट हमसे कह रहा है यहाँ पर कि डी आपको एक दिया गया इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है बेटा हमारे को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसके अंदर। बेटा 3 से अगर आप 2 को देखो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 6, और बेटा बीच वाली वैल्यू से हमारे को 6 लाना है। तो बेटा अगर आप देखो ए सी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 6, और बेटा हमारे को बीच वाली वैल्यू से 6 लाना है। तो बेटा अगर मैं इस 6 को, आप जानते हो मैं इस 6 को √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ। और बेटा अगर आप देखो मैं अगर इसको स्प्लिट करके कुछ इस तरह से लिखूँ कि माइनस √6 और माइनस √6x, तो आप देखोगे बेटा कहीं ना कहीं मेरे पास इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो बेटा मेरे पास 2√6 आ जाएगा माइनस का, और बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे मेरे पास यही आ जाएगी वैल्यू 6x², राइट। यही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, आप देखोगे आपके सामने। तो बच्चों अब आप देखो मैं आपके सामने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। बेटा 3x²
प्यारे बच्चों यहाँ पर √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आपके सामने है, इन दोनों के अंदर से कहीं ना कहीं x और 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा बेटा x, और यहाँ आपका बच्चों बचेगा 3 कॉमन नहीं बेटा, मेरे को √3 कॉमन लेना था। बेटा देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना, मैं इस वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, राइट। और बेटा मैं इस वाले 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो बच्चों मैं पहले इसको √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x और √2 इंटू √2 लिखने जा रहा हूँ। बेटा जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब आप देखोगे क्या बेटा, मेरे पास कहीं ना कहीं, और √6 का मतलब बच्चों ये भी आपको पता होगा, ये √6 का मतलब √3 इंटू √2 होता है। तो बेटा जब मैं इसके अंदर से √6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बेसिकली √2 बच जाएगा हमारा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं बेटा कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। √3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2, और बेटा अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस का √2 कॉमन लूँगा तो बच्चों अंदर बचेगा √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, राइट। अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि मेरे पास √3x माइनस √2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अब आप पाओगे प्यारे बच्चों, अंदर जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 के। बेसिकली मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कॉमन ले लिया है बच्चों। तो अब आप देखोगे मेरे पास जो अंदर बचा है बेटा वो √3x माइनस √2, ये रहा वो वैल्यू। अब बेटा दो टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 हो तो बेटा ये तभी होता है जब हमारी दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 के हो, ये तभी होता है बेटा, याद रखना है। तो बच्चों यहाँ से √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू बच्चों √2x इक्वल टू बच्चों √2 डिवाइड बाई √3, और बेटा यहाँ से भी आप देखोगे √3x इक्वल टू √2, बेटा x इक्वल टू √2 बाई √3। बेटा यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 था, तभी इसके इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर ई का टर्न। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है बेटा हमसे, आइए देखते हैं। बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर ई को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ई हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई, अगर हम √3 को 7√3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा हम जानते हैं ये 7 इंटू 3 दैट इज़ 21 आता है। अगर आप देखो बेटा मैं इस 10 को ब्रेक करूं तो बेटा मैं इसे 7x और 3x में ब्रेक कर सकता हूं, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21x स्क्वायर भी आ ही जाएगा, राइट। ये आप जानते हो, इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 21x स्क्वायर आ ही जाएगा। तो बेटा आप देखो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया ऑलमोस्ट। देखो बेटा अब प्यारे बच्चों आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे कि इन दोनों के अंदर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। बेटा अंदर जो बचेगा वो बचेगा √3x प्लस 7, और बेटा इन दोनों टर्म्स के अंदर से मेरा √3 कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, तो अंदर जो बचेगा वो √3x प्लस 7 बचेगा। बेटा अगर आप देखो ये दोनों टर्म मेरी कॉमन आ रही है बच्चों, अगर मैं इन दोनों टर्म को कॉमन ले लेता हूँ तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो अंदर बचेगा वो होगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। बेटा दो टर्म मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 हैं, इसका अल्टीमेटली यही मतलब है बच्चों, इसका अल्टीमेटली यही मतलब है कि बेटा दोनों टर्म इक्वल टू 0 के हैं, राइट। और बेटा देखो इसी वजह से हमने ये x का दो वैल्यू निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलिए बच्चों ई के बाद बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एफ पर, पार्ट एफ पर चलते हैं बच्चों। पार्ट एफ हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है बच्चों। पार्ट एफ, ये बेटा हमसे पार्ट एफ कह रहा है कि बेटा ज़ीरोज़ ही निकालने हैं बेसिकली हमारे को, राइट। रूट्स ही निकालने हैं, ये आपके सामने हैं। चलिए निकाले बेटा रूट्स। देखो बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि आप देखो √2 को √5 √2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम,
तो बेटा √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करने पर कहीं ना कहीं 10 इंटू 2 और कहीं ना कहीं ये 10 आ जाएगा, राइट। और बेटा आप देखो मेरे को बीच वाली टर्म से 10 लाना है, तो बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 5 + 2 से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x + 2x + 5√2, और यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं √2x²। बच्चों अगर हम दोनों जगह से x कॉमन ले लें तो आप देखोगे यहाँ पर बचेगा बेटा x + √2, और बेटा अगर हम यहाँ से दोनों जगह से √2 कॉमन ले लें तो बेटा अंदर बचेगा x प्लस बेटा यहाँ पर 5 बचना था, यहाँ पर √2x + 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों, देखो 5x + 2x की जगह 2x + 5 लिख लो। ये बेटा इनको ना रीअरेंज कर लेते हैं, राइट। तो बेटा अब आप देखोगे क्या अपने पास आया बच्चों, वैसे वही बेटर था बेटा गर्वित, ये वाला ये ज़्यादा बेटर है, ये इजी ज़्यादा है, नहीं वो वाला ज़्यादा ये ज़्यादा इजी है वो वाला। क्योंकि इसमें कुछ भी गर्वित कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे को एक्चुअली में आंसर यही हो जाएगा, कुछ भी हमने करा ही नहीं। वहाँ पर बेटा √2 वगैरह कॉमन लेने में बच्चे गलती कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर हम एक्चुअली में √2 कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास बचेगा ये आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर आ जाए, हाँ बेटा सॉरी यहाँ पर √2 लिख दो बच्चों, राइट। अब बेटा हम देखेंगे हमारे पास दो टर्म्स हैं और हमने अगर ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बेटा x + √2 = 0। बेटा यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू -5/√2 और बेटा यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू -√2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब हमसे क्या कह रहा है देखो, f के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे टर्न है g का, क्वेश्चन नंबर g। बेटा हमसे क्या कह रहा है f के बाद क्वेश्चन नंबर g, ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर g को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर g, बेटा हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर g, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं बेटा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं तो बेटा हमारे पास आ जाएगा क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं -5x, अगर मैं इसे 5 से करूं तो बच्चों +5 - 6 = 0। बेटा आप देखोगे ये 1 + 5 6 हो रहा है और इस 6 से ये 6 कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा बेटा वो 0 बचा, और मेरे पास जो आ चुकी है बेटा एक फॉर्म आ चुकी है निकल कर x² - 7x = 0। बेटा एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ चुकी है, आप जानते हो x माइनस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ x तो अंदर बचेगा x - 7 = 0। बेटा अगर दो टर्म प्यारे बच्चों, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो और = 0 हो, ये तभी संभव है बेटा कि दोनों की दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, वो तभी संभव है कि दोनों की दोनों टर्म = 0 हो। तो बेटा मैंने यहाँ पर = 0 लिख दिया, और देख सकते हो मेरे पास आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ से 7, और यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों कितना, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0। आई होप ये हो गया होगा आपको क्लियर, राइट। g के बाद बेटा अगर हम देखें तो g के बाद जो है, देखो बेटा g के बाद हमारा 12th क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, a का किस वैल्यू पर इसके नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना, बेटा आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो <0 पर नो रियल रूट्स का कंडीशन होता है, नो रियल रूट्स का कंडीशन होता है। और बेटा डिस्क्रिमिनेंट <0 का मतलब है बेटा b² - 4ac <0। बेटा इसका अल्टीमेटली यही मतलब होगा प्यारे बच्चों कि b आपका ये है a, ये है प्यारे बच्चों आपका b, और ये है प्यारे बच्चों आपका c। तो आप देखोगे b के प्लेस पर अगर आप -6 डालो, a के प्लेस पर अगर आप 3a पुट करो, c के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करो, तो आप देखोगे बेटा आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा 36 - 4 3 12a < 0। बेटा अगर मैं दोनों साइड पर -36 कर दूँ बच्चों तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, बट -36 हमने ऐड करा है बेसिकली, तो बेटा देखो ये आपका 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -12a < -36। बेटा अगर अब मैं दोनों साइड पर -12 से डिवाइड कर दूं
तो बेटा अब आप देखोगे आपके पास आ जाएगा बच्चों a ग्रेटर देन 3, राइट। बेटा आपको इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज करते हैं वो भी एक बार आपको मैं बता देता हूँ बच्चों। a का वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, राइट। और बेटा ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखना बच्चों, इसका रीज़न है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसका रीज़न है बच्चों, एक बार ज़रा ध्यान से समझना। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, आप सभी कहेंगे कि 4 ही बड़ा है, 3 छोटा है, राइट। बट अगर बच्चों मैं इसी में थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन कर दूं और मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अब मुझे बताइए कि -4 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो अब आप कहेंगे -3 बड़ा है। तो बेसिकली बेटा जैसे ही हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो बेटा बेसिकली हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चों, वो पलट जाता है, राइट। तो अगर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है तो आपके सामने आ चुका है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पर बेटा याद रखना ये पूरी पॉलिनोमियल एक्चुअली में रियल रूट्स नहीं देगी, नो रियल रूट्स देती रहेगी, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आते रहेंगे। इमेजिनरी रूट्स जिन्हें हम एक्चुअली में नो रियल रूट्स कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स आते रहेंगे, नो रियल रूट्स आते रहेंगे अगर हम a की वैल्यू 3 से बड़ी लेते रहेंगे तो। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बेटा हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और बेटा प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो हमारे को दिया गया है, वो है प्यारे बच्चों वो है -5। बेटा अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर अब हमसे कह रहा है यहाँ पर कि अगर x का वैल्यू -5 है, हमें दिया है, राइट। और बेटा अगर हम देखें यहाँ पे -5 का स्क्वायर p -5 -15, तो अब आप देखोगे बेटा 5 5 25, 25 2 50। बेटा कभी भी अगर 0 पुट करोगे याद रखना तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाती है बच्चों। यहाँ से आ जाएगा -5p, यहाँ से आ जाएगा -15। बेटा आप जानते हो यहाँ से बेसिकली इन दोनों को माइनस करने पर 35 बचेगा, और अगर मैं 35 को लेफ़्ट साइड लेकर जाता हूँ तो बेटा मेरे पास आ जाएगा -5p। बेटा यहाँ से मेरी p की वैल्यू आ रही है बच्चों 7। अगर ये जो मेरी p की वैल्यू 7 आई है, अगर इस p की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पुट कर दूँ इस पॉलिनोमियल में, तो बेटा हमारी नीचे वाली पॉलिनोमियल जो हमारे को दे रखी है qx इक्वल टू px² + x + k, अगर और हमसे कहा गया इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स है बच्चों, तो आपसे कहा गया k का वैल्यू क्या होगा। बच्चों आप जानते हो अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, राइट, अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा बच्चों, तो ये देखो ये p का वैल्यू अगर मैं इस प्लेस पर डाल दूँ, राइट, इधर अगर मैं p की वैल्यू डाल देता हूँ बच्चों, तो आप जानते हो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, मेरे पास आ जाएगा 7x² + 7x + k। और बेटा इक्वल रूट्स का कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, b² - 4ac = 0। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 7 और c के प्लेस पर k = 0। प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -28k = -49, k = प्यारे बच्चों आ जाएगा 49 / 28। बेटा माइनस से माइनस मैंने काट दिए बच्चों, और आपके पास आ जाएगा 7/4। आई होप ये के का आंसर आपको समझ आया होगा, 7/4। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है x का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है, दो वैल्यू दिए गए हैं, और बेटा हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, आपको a और b का वैल्यू बताना है। देखो बेटा आपके पास अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ इस तरह से दी गई है, ax² + 7x + b। और बेटा अगर आप देखोगे तो a और b हमें निकालना है। बेटा सबसे पहले हम 2 पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 2/3 जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे a 2/3 ऑफ x 2/3 ऑफ स्क्वायर 7 टाइम्स ऑफ 2/3 + b। और बेटा आप देखोगे यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर 4/9 आ जाएगा, a आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा, और बेटा कहीं ना कहीं b आ जाएगा। अब आप देखोगे बेटा हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 9,
एलसीएम में आ जाएगा बेटा 4a, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास 42 प्लस बी इक्वल टू 0। हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बनकर आ गई है 4a प्लस बी प्लस 42 इक्वल टू 0, जिसको कि हम 42 अगर उधर ले जाएं तो बेटा हमारे पास 4a प्लस बी इक्वल टू -42 आ जाएगा, राइट। अब आप देखोगे बच्चों, अब हमारे पास ये आ चुके एक पॉलिनोमियल बन करके। बेटा दूसरा, अगर हम, पहली चीज़ तो ये आ चुकी है बच्चों हमारे पास। दूसरा, अगर आप देखो तो इधर से अगर मैं बेटा पुट कर दूँ, अगर x का वैल्यू -3, तो बेटा अगर मैं x के प्लेस पर -3 डाल दूँ तो a -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस का b हो जाएगा बेटा। अब आप देखोगे यहाँ से मेरे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये भी बेटा इक्वल टू 0 होगा। 9a -21 प्लस b, अगर अब बेटा मैं इस 21 को उधर भेज दूँ तो मेरे पास पॉलिनोमियल सिंपल सी आ जाएगी 9a प्लस b इक्वल टू 21। बेटा ये मेरी दूसरी पॉलिनोमियल आ चुकी है। बेटा इन दोनों पॉलिनोमियल्स के अंदर आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इन दोनों पॉलिनोमियल्स के अंदर आप एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म कर दो। एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करने के बाद आप पाओगे बेटा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर अगर हम साइन चेंज कर दें तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं ये -63, ये b से b कैंसिल, और यहाँ पर बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं आप कह सकते हो माइनस का 9 है और प्लस का a है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 9 है प्लस का a 5, राइट। तो 5a, तो बड़ा ही अटपटा सा वैल्यू आया है बेटा, ठीक है। a आ जाएगा आपका -5a, एक बारी -5a, तो अगर a का वैल्यू ये है, एक मिनट रुकना बच्चों, ज़रा अटपटा सा वैल्यू आ कैसे रहा है ये देख लेते हैं एक बारी ज़रा। ये हमारे पास राइट है, ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट है। अच्छा बेटा यहाँ पर हमसे एक गलती हुआ है बच्चों, यहाँ पर हमारे को एक्चुअली में 9b लिखना था, राइट। ये हमारा जब एलसीएम होना था तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा एलसीएम के बाद 9b आ जाना था, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 9b आ रहा होगा, देख लेना यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 9b, तो यहाँ पर बेसिकली 9b होगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई सारा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, रुक जाओ ज़रा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 9b। बेटा अब देखो अपने पास से अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल आई हैं 4a प्लस 9b, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42 और 9a प्लस b इक्वल टू 21। बेटा अगर देखो इस पूरी पॉलिनोमियल को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, राइट, अगर मैं इस पूरी पॉलिनोमियल को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये मेरी पूरी पॉलिनोमियल 9 से मल्टीप्लाई होने पर बन जाएगी क्या, या 4 से ही कर लें, बट बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, रहने तो इसे 9 से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9 ज़ा 81a, बेटा आ जाएगा 9b प्लस आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 9, तो ये आ जाएगा बेटा 81a प्लस 9b 189। और बेटा अगर मैं अब यहाँ पर नेगेटिव 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 अगर मैं तीनों जगह यहाँ पर साइन चेंज कर दूँ तो बेटा मेरे पास ये 9b से 9b कैंसिल, ये मेरे पास कहीं ना कहीं माइनस होने पर बचेगा कितना, ये बचेगा मेरे पास 77a, और यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे पास बचेगा बेटा नेगेटिव साइन बड़ा है ना, और बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 1 कैरी हो जाएगा, 12 और 1 13, 1 कैरी हो जाएगा माइनस का ये, राइट। अगर आप देखो तो ये बेटा हमारे पास a का वैल्यू जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है हमारे पास माइनस का 231 डिवाइड बाय माइनस का 77, a का वैल्यू बेटा 3। अगर a का वैल्यू 3 आ गया प्यारे बच्चों, तो जैसे ही आपके पास a का वैल्यू 3 आया आप इसे उठा करके हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे कि हमारा b आ जाएगा बेटा 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 21, b इक्वल टू 21 माइनस 27, जो कि आ जाएगा बेटा b इक्वल टू माइनस का 6, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते बच्चों, इसके बाद बेटा 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्या कह रहा है बच्चा, हमसे कह रहा है एक पॉलिनोमियल हमें दी गई है
पी एक्स इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4p इक्वल टू 0। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच find the value of p for which the product of the roots of is equal to the sum of the roots। बेटा मतलब कि यस सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, प्यारे बच्चों हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के दिया गया है, राइट। अगर हम देखें बेटा इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो बेटा वो होगा माइनस का 6/p, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो वो होगा 4p/p। बेटा क्यों लिखा है ऐसा वो आपको पता ही है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। बेटा ये आपके पास c है, ये b है और ये a है, राइट। चलिए तो बेटा अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, हाँ बेटा इस p से इस p को कैंसिल कर देते हैं, और अगर हम इसे इक्वेट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास हम इक्वेट करने जा रहे हैं -6/p इक्वल टू बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा 4। तो बेटा आप देखोगे -6/4 इक्वल टू p, आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा p इक्वल टू -3/2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपको इंजॉइंग लगी होगी, आपको हेल्प हो रहा होगा बेटा आपकी एजुकेशन में। बाय बाय प्यारे बच्चों।